नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट, जहां सीबीआई जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। जय जलाराम स्कूल के चेयरमैन की रिमांड आज पूरी हो रही है। इन सब के बीच ही अहमदाबाद में सीबीआई कोर्ट में पेशी भी आज है। 4 दिन की कस्टडी में चेयरमैन दीक्षित पटेल को भेजा गया था। 4 दिन की कस्टडी में यहां चेयरमैन दीक्षित पटेल को भेजा गया, वहां से पूछताछ की गई। जय जलाराम स्कूल के चेयरमैन की रिमांड आज खत्म हो रही है। ऐसे में अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा आज चेयरमैन को, और ऐसे में ये भी बताया जाएगा कि अब तक की पूछताछ किस दिशा में जा रही है, या फिर आगे पूछताछ के लिए हमें कितना वक्त और चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सीबीआई चाहेगी कि इस रिमांड को बढ़ा दिया जाए। जयेश सोनी मेरे साथ में जुड़ गए हैं गुजरात से, रितेश मिश्रा पटना से हैं, प्रथमेश मुटांगले मुंबई से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले रितेश, आपका मैं रुक कर रही हूं। जिस तरीके से बिहार से झारखंड से कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आए, अभी सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? जो आरोपी हैं जिन्हें रिमांड पर रखा गया है, सवालों के जवाब कई जान चुकी है सीबीआई, अब तक क्या निकला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग कनेक्शन काफी महत्वपूर्ण है और हजारीबाग के ओवैसी स्कूल से गिरफ्तार किए गए जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं एहसानुल हक वाइस प्रिंसिपल और जो स्थानीय पत्रकार है, इनसे सीबीआई को काफी अहम जानकारी मिली। इसी जानकारी के आधार पर देखिए धनबाद से अमन सिंह गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार करके कल सीबीआई ने उसे पटना लाया और उससे भी रिमांड पर पूछताछ जारी है। इसके अलावा जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी देवघर से, उनमें चिंटू काफी महत्वपूर्ण था। चिंटू की भी रिमांड जो है वो 4 दिन बढ़ा दी गई है और सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है। और सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कोर्ट में कहा है कि ये 5 जो लोग हैं ये बेहद शातिर हैं और इनकी जो संलिप्तता है नीट पेपर लीक मामले में वो बहुत बड़ी है और अगले 2-3 दिनों में इनसे और अहम खुलासे होने की सीबीआई को उम्मीद है। तो लगातार पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ अगर बात करें, अपडेट की बात करते हैं, तो इनसे जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर देश के कई हिस्सों में सीबीआई की कई सारी टीम जो हैं वो पहुंची हुई हैं। कई जगह रेड की जा रही है। नेपाल में भी 2 टीम लगातार मौजूद है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कैसे भी करके सीबीआई चाह रही है कि जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया और उसका सहयोगी रॉकी, उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक एनटीए में जो बैठे गद्दार लोग हैं जिन्होंने देश के भविष्य को चबाने की कोशिश की, उन तक सीबीआई पहुंचने में थोड़ी उसे परेशानी हो रही है। और यही कारण है कि अलग अलग टीम्स देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जमशेदपुर में का भी कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आया है। तो रिमांड पर ये लिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि एहसानुल हक वाइस प्रिंसिपल और स्थानीय पत्रकार के अलावा जिस चिंटू को रिमांड पर लिया गया है, ये इनसे 4 दिन तक पहले भी पूछताछ हुई थी और इनसे काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसके बाद फिर सीबीआई ने कोर्ट में ये आवेदन दिया कि इनकी रिमांड 4 दिन और बढ़ाई जाए और रिमांड को बढ़ा दिया गया है और अगले 2-3 दिन सीबीआई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी, सीबीआई चाहती है पूरा सच सामने लाना, और कई ऐसे पड़ाव हैं सीबीआई के सामने जो अलग अलग राज्यों से होकर गुजर रहे हैं। और जैसा बिहार झारखंड का कनेक्शन अब तक सामने आया है, बहुत से खुलासे हो चुके हैं, बहुत से खुलासे होना बाकी हैं। चिंटू जिसने पूछताछ में कई अहम खुलासे कर दिए हैं। जयेश सोनी, गुजरात से कनेक्शन सीधे तौर पर अब नीट पेपर लीक का सामने आया, साथ ही साथ जय जलाराम के जो चेयरमैन है उनको लेकर अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 4 दिन के रिमांड पर था जय जलाराम जो स्कूल का चेयरमैन है वो, क्योंकि उसकी सीधी निगरानी में ये पूरा जो कॉपी केस हुआ था यहाँ पर, जिस तरह से 10 लाख रुपए लेकर के स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस दिया गया था कि उनके पेपर के अंदर जो भी जवाब है, जो भी आंसर है, वो उनको जो नहीं आते हैं उसको फिल कर दिए जाएंगे और लोगों को पास कराया जाएगा। अलग अलग राज्यों से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आके एग्जाम्स दे रहे थे उनको यहाँ के स्थानीय एड्रेस पर उनकी रजिस्ट्री हुई थी। तो बहुत तरह की जो बात है, प्रॉक्सी स्टूडेंट को एग्जाम देने के मामले भी सामने आए हैं। साथ ही 2 सेंटर की जो बात हो रही है, अभी सीबीआई को जो आशंका है उसके हिसाब से और भी सेंटर इस तरह से सेट किए गए थे गुजरात के अंदर, जो कि उसकी जांच करना सीबीआई चाहती है। और दीक्षित पटेल जो है वो 4 दिन की जो सीबीआई कस्टडी में पूरी तरह से सीबीआई को सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसी भी जानकारी सूत्रों के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो आज शायद सीबीआई उसके फर्दर रिमांड की भी जो आपने प्रॉक्सी कैंडिडेट की बात की, जो आपने कहा जिसको एग्जाम में
आंसर्स नहीं आ रहे थे उसके आंसर्स फुलफिल किए जाएं, उसे बताया जाए कि हाँ कौन सा सही उत्तर है। ये पूरी जो सेटिंग है इसमें क्या सीधे तौर पर ये जो चेयरमैन दीक्षित पटेल है इसने बात कबूली है? कोई ऐसे सबूत सामने आ गए हैं क्या? जी, ऐसे सबूत सामने आए थे। शुरुआती जांच में ही ये सारे सबूत सामने आ गए थे कि 10 लाख रुपए लेकर के जो तुषार भट्ट है, वो जो एग्जाम सेंटर का सुपरवाइजर था, उसको वहां नियुक्त किया गया था। जब एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद में जो आंसर खाली छोड़े गए होंगे उसको फिल करके जो उसकी आंसर शीट है वो बाद में सबमिट की जाएगी। तो इस तरह की सेटिंग पूरी कर दी गई थी। आंसर शीट बाद में भरी जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि गुजरात में विशेष सेंटर पाने के लिए जो 10-10 लाख रुपए की रिश्वत चलने का मामला सामने आया था वो यही है। यानी 10 लाख रुपए या उसके आसपास की राशि देकर आपने विशेष सेंटर पाया, लेकिन इस बात की गारंटी हो गई कि आपको जो एग्जाम होगा वो पूरी तरह से सही जाएगा, आपको आंसर्स बता दिए जाएंगे अगर नहीं आते तो, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही था कि आंसर शीट बाद में भरी जाएगी। जो पेपर लीक हुआ था, आंसर शीट पहले से ही सुपरवाइजर के पास थे, सारे आंसर उनके पास थे, और वो आंसर बाद में जो स्टूडेंट खाली छोड़ देंगे उसके अंदर वो फिल किए जाएंगे ताकि उसका मेरिट में अच्छे नंबर आए और वो पास हो जाए। तो यही पूरा जो स्कैम था वो सामने आया था। शुरुआती जांच में ही ये पता चल गया था कि पूरा जो सेंटर है वो सेट किया गया था। 30 से ज्यादा स्टूडेंट जो थे वो स्थानिक और अन्य राज्यों से आए हुए स्टूडेंट के साथ 10-10 लाख रुपए की डील की गई थी, और उनके जो चेक थे, एडवांस में पेमेंट लिया गया था, चेक लिए गए थे, वो चेक भी 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक भी बरामद किए गए थे। साथ ही 8 ऐसे चेक बरामद किए गए थे जिस पर अमाउंट नहीं डाली गई थी, ब्लैंक चेक थे। तो ये सारा जो मामला है वो शुरुआती जांच में सामने आया था, और ये कहा जा रहा था कि जो स्टूडेंट्स को आंसर नहीं पता है वो खाली छोड़ दिए जाए और उसके बाद में उसके आंसर भर दिए जाएंगे और उसकी आंसर शीट को उसके बाद सबमिट किया जाएगा ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए और उनकी जो मेरिट के अंदर लिस्ट में उनके नाम आ जाए। तो इस तरह से 30 स्टूडेंट के साथ सेटिंग एक सेंटर में पाई गई थी, और अभी सीबीआई जांच कर रही है कि और भी ऐसे सेंटर हो सकते हैं जहां पर इस तरह से यही तो बातें हैं जो हैरान कर रही हैं, और इसीलिए तो देश भर में जो 24 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे एग्जाम में, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं धांधली हो गई इस एग्जाम में, इसीलिए आप री नीट कराइए, यानी कि दोबारा नीट का एग्जाम दीजिए। मेरे साथ में प्रथमेश मोटांगले भी हैं। प्रथमेश, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि धांधली तो हुई है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है और अलग अलग तरीके से हुई है। महाराष्ट्र से कनेक्शन, प्रॉक्सी कैंडिडेट और बाकी क्या कुछ ऐसे खुलासे हैं जो सामने आए? जी बिल्कुल, जब नांदेड़ एटीएस ने जांच करना शुरू किया नीट के मामले में, तब ऐसे निकल के आया कि लातूर से कुछ पेपर लीक किए गए हैं, जिसके बाद लगातार जो एटीएस है वो एक्शन मोड में दिखाई दी है लातूर में। और लातूर से उन्होंने 2 शिक्षक, 2 जिला परिषद के जो शिक्षक हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम था जलील पठान, दूसरे का नाम था संजय जाधव। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि उन्होंने जो व्हाट्सएप के जरिए चैट्स किए हुए हैं, तो फिलहाल जो है व्हाट्सएप चैट्स खंगाले गए हैं, और फिलहाल जो है एटीएस ऐसा जांच करती है कि जो खबर रहती है अंदर की वो बाहर नहीं आती है। फिलहाल जो है 12 जुलाई तक जो कोर्ट है उन्होंने इन दोनों शिक्षकों को एटीएस की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। 12 जुलाई तक इनकी कस्टडी है फिलहाल, और लगातार जो है बैंक ट्रांसफर भी किए गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पेपर लीक के लिए पैसे दिए गए थे इन्हें, इन दोनों शिक्षकों को पैसे दिए गए थे। अब ये पैसे किसने दिए हैं ये पूरे एक जांच का विषय बनता है, क्योंकि अब देखिए जो बैंक ट्रांसफर हुए हैं पैसे, तो ये कहाँ से ट्रांसफर हुआ है ये जांच का एक बड़ा विषय बनता है। तो इस पर फिलहाल जो है एटीएस जांच कर रहा है। 12 जुलाई तक फिलहाल इन 2 शिक्षकों को जो है जो पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इसके बाद जब कस्टडी खत्म होने के बाद एटीएस नई दलील कोर्ट के सामने क्या पेश करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी, कोर्ट के सामने अब ये जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है इसके सभी पार्ट्स रखे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये 8 जुलाई तो सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं ही, जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट रुख तय करेगा कि आगे होना क्या है। रितेश, इस बीच हमने
ग्रेस मार्क हटाने का फैसला देख लिया एनटीए का। इस बीच हमने एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध, जिन्हें हटा दिया गया, उन्हें हटाने का फैसला देख लिया। इस बीच हमने दोबारा री एग्जाम जो उन 1563 बच्चों को करने के लिए कहा गया था जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए, हालांकि 813 ही बच्चे बैठे, वो फैसला भी हमने देख लिया। अलग अलग ये फैसले हैं, मामला ऑलरेडी कोर्ट में है और स्टूडेंट्स अब एक सिरे से ये पूछ रहे हैं, जब धांधली इतनी सामने आ चुकी है तो क्यों नहीं दोबारा इस एग्जाम को कराया जाए, पूरी तरह से एग्जाम रद्द हो जाए। इंडिया न्यूज वो सबसे पहला चैनल है जिसने हमने सबसे पहले सबूतों के साथ चीजों को खंगाला और सबूत दर सबूत मिलते गए। जले हुए बुकलेट, इतनी सारी गिरफ्तारियां, इतने सारे चेक्स, संजीव मुखिया, इतने आप देखिए कि झारखंड का ओवैसी तत्कुल, उसके बाद अमन सिंह की गिरफ्तारी, ना सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि महाराष्ट्र के लातूर से देख लीजिए, आप कनेक्शन देख लीजिए हरियाणा से, इसके अलावा गुजरात से। तो देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आपके पास सबूत, साक्ष्य और सैकड़ों सबूत आ रहे हैं जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि नीट में पेपर लीक हुआ है। आखिर सीबीआई को आपने पूरे मामले की जांच क्यों दे दी? ईओयू कैसे आज अपनी रिपोर्ट सौंप रहा है? तो जब इतने सारे साक्ष्य सबूत मौजूद हैं जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि नीट पेपर में बहुत बड़ा गोरख धंधा हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है कि छात्र कैसे भरोसा करेंगे कि आप कभी ग्रेस मार्क वाले को एग्जाम में बैठा रहे हो, कभी आप कुछ फैसला ले रहे हैं, आप यानी अपने ही फैसलों को लेकर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है कि रीनीट हो, पूरी तरीके से जो नीट पेपर जो है उसे नीट एंड क्लीन किया जाए, ये छात्रों की मांग है और पूरे देश में यही मांग उठ रही है। ठीक है, आप जांच कर रहे हैं, ये आपका काम है क्योंकि आपके लूपहोल्स हैं, आपकी कमी है कि आपने इतने बड़े परीक्षा में धांधली हो गई, तो ये जांच कराकर आप छात्रों पर एहसान नहीं कर रहे हैं। छात्रों की एकमात्र मांग है, एकमात्र उनका सवाल है कि आप एग्जाम कब कराएंगे, रीनीट कब होगा। जी रितेश, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो देश भी जानना चाहता है और बतौर न्यूज रिपोर्टर्स, न्यूज एंकर्स हम भी जानना चाहते हैं कि नीट का पूरा सच क्या है और आगे इस पूरे मामले पर फैसला क्या होता है। सवाल है 24 लाख बच्चों का, 24 लाख परिवारों का। शुक्रिया रितेश। जय